हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। चलो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। और ओवुलेशन अपना चल रहा था, तो बिल्कुल ओवुलेशन के कंडीशन में अपन बहुत सारी बातें कर चुके थे। यहाँ पे एक डायग्रामेटिक व्यू देंगे और उस डायग्राम के थ्रू आपको पूरा का पूरा जो है ओवुलेशन समझ में आ जाएगी। और ओवुलेशन समझने के लिए थोड़ा सा आपको करना क्या पड़ेगा कि जो मैं ओवरी के अंदर चेंजेस दिखा रहा हूँ उस चेंजेस को बिल्कुल एकदम दिमाग में रखना है। और जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं वो आपको एकदम, जैसे फॉलिकल्स कैसे कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन फॉलिकल्स, और वहाँ पे रप्चर होते हैं मतलब ओवरी, और उसके बाद जो है क्या हो जाते हैं, oocyte, सेकेंडरी oocyte रप्चर होकर के बाहर निकल जाते हैं। तो आपके दिमाग में यही बात जाएगा कि भैया आप तो बोलते हो कि भाई ओवुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज या रिलीज ऑफ ओवम, ठीक है। बट ओवम जनरली उसे नहीं बोला जाएगा, वो सेकेंडरी oocyte है। ओवम तो अभी बना नहीं। ओवम बनने के लिए क्या होगा, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तब तक आप ओवम बोलोगे नहीं उसको। जनरली इसको सेकेंडरी oocyte को बोला जाता है, बट एक्चुअल ये करेक्ट नहीं है कि आपका जो है सेकेंडरी oocyte ही ओवम कहलाएगा। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तब तक आप उसे ओवम नहीं कहोगे। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, oogenesis को आगे बढ़ाते हैं। oogenesis को आगे की तरफ बढ़ाते और यहाँ पे अपन बात करते हैं oogenesis कंप्लीटेड इन 3 स्टेप, कंप्लीटेड इन 3 स्टेज। और सारे के सारे स्टेज मैंने वहाँ पे चर्चा करी। आपके पिछले लेक्चर में ये सारे के सारे बातें चर्चा हो चुकी है। पहला फेज जो है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फेज है। मतलब इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स जो है प्राइमोरियल जर्म सेल से कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, उगोनिया में। यहाँ दूसरी कंडीशन है, इसमें ग्रोथ के बारे में बात करा जाता है। मतलब कि जो फॉलिकल्स बने हैं उसमें ग्रोथ होगी। मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन की भी बात किया जा सकता है, डिफ्रेंसिएशन की बात करेंगे। यहाँ पे लास्ट अपन बात करेंगे मैच्योरेशन फेज की। किसके, मैच्योरेशन फेज की। तो ऑलमोस्ट मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। अब क्या होता है, किस तरीके से ये सारे के सारे चीज़ें होता है, तो मैं ओवरी के अंदर ये सारे के सारे चीज़ कंप्लीट करवाता हूँ। आपको पहले भी बताया गया है कि बेटा ये कंडीशन क्या होती है कि जैसे अपन बोलते हैं कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस में इंक्लूड करें। अपन स्पर्मेटोजेनेसिस को कम्प्लीटली थ्रू आउट देख चुके हैं। और उसके कंडीशन में अपने लोग बात करें कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कि जब ऑनसेट होती है प्यूबर्टी तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। लेकिन फीमेल के कंडीशन में मैंने डिफरेंसेस बताया कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक छोटा सा लिटिल बिट डिफरेंस था जो आपने यहाँ पे देखा था। क्या कंडीशन था कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के कंडीशन में थ्रू आउट द लाइफ होती है, बट कब, ऑन ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। जब मतलब कि 13 to 15 ईयर्स में जो है क्या होता है, मेल के कंडीशन में प्यूबर्टी अटेन होती है, वहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। बट फीमेल के कंडीशन में बेटा आपको बताएं कि मतलब कि ओगोनिया का फॉर्मेशन बच्चे के बर्थ, मतलब कि माँ के गर्भ में ही बच्ची है उसके अंदर बन के कंप्लीट है, पैक है ओवरी के अंदर। फर्दर ओगोनिया आर नॉट फॉर्म और एडिड, ठीक है ना, आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। बच्चे के जन्म के बाद ओगोनिया ना तो बनेंगे ना उसमें ऐड करी जाएगी। जो बन के पैक्ट हो चुका है विदिन अ 25 वीक ऑफ आईयूएल। आईयूएल बोले तो इंट्रायूटेराइन लैप, मतलब यूट्रस में बच्ची कितने, मतलब कि माँ के गर्भ में 25 सप्ताह की बच्ची है, वहाँ पे क्या हो गया, पैक हो गया है सारे के सारे ओगोनिया। तो ये डिफरेंसेस तो आप इसमें नहीं बोलोगे oogenesis के कंडीशन में कि मतलब कि ऑनसेट होगी तो क्या होगा जी, oogenesis होगा नहीं। मतलब कि oogenesis इसकी 25 सप्ताह की बच्ची माँ के वूम में है उसी समय बन के कंप्लीट है। फर्दर इसमें किसी तरह का एडिशन और फॉर्मेशन उगोनिया का नहीं होता। तो किस तरीके से होता है, तो इसको अपन क्या करते हैं कि एक डायग्रामेटिक व्यू देते हैं, उसमें सारे के सारे चीज़ें आ जाएगा। तो चलिए ये तीनों फेजों को अपने को देखना है यहीं पे और किस तरीके से ये बनते। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपको, ये डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये बेटा ओवरी है, ठीक है, ये क्या है, ओवरी है। यहाँ पे अपन बात करते हैं तो ये सब के सब जो है एक सेल से लाइंड होते हैं, जिसको प्राइमोरियल जर्म सेल्स और क्या बोला था,
प्राइमोडियल जर्म सेल्स और जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, आप इसको बताया है। क्या बोला कि जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, ये क्या है, ओवरी है। ये क्या है, ओवरी है। ओवरी लाइंड होते हैं किस में, किस चीज़ों से, कौन सा सेल से, प्राइमोडियल जर्म सेल्स। किस सेलों से, प्राइमोडियल जर्म सेल्स। और प्राइमोडियल जर्म सेल्स, यहाँ पे प्राइमोडियल जर्म सेल्स की बात करते हैं, ठीक है ना। इसे ही क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। इस सेल्स में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे बार बार जो है माइटोसिस होता, क्या होता, माइटोसिस होता और ढेर सारा जो है सेल बनाता, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन फेज आएंगे, मतलब कि ढेर सारे जो है सेल बनाएंगे। और इस सेल को अपन क्या बोलेंगे, इस सेल को बोलेंगे बेटा उगोनिया, मतलब कि गैमीट मदर सेल, इसको क्या बोलेंगे, उगोनिया। और इसे ही क्या बोलेंगे, और गैमीट मदर सेल, गैमीट मदर सेल। अब इस सेल में क्या होता है बेटा कि धीरे धीरे जो है यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल्स आकर के इसके चारों तरफ जो है क्या हो जाता है, घेर लेता है, मतलब कि सराउंड्स विथ क्या, ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स से घिर जाता। तो मतलब कि ये हमारा बेटा क्या है, मैं एक को लेकर के चलता हूँ, ये हमारा जो है उगोनिया है। उगोनिया के चारों तरफ क्या हो गया कि इसके चारों तरफ जो है क्या हो गया, ये ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स इसको क्या क्या सराउंड्स किया। तो ये उगोनिया अब मतलब कि इसके कंडीशन में जैसे ही बोलेंगे तो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा अपन बात करें तो ये ग्रोथ भी करे, डिफ्रेंशिएट भी करे। तो ये क्या हो गया कि इस जगह पे आपको बताना चाहेंगे कि ये ग्रेनुलोसा सेल्स इसको सराउंड्स कर गया और ये जो ट्रांसफॉर्म हो गया ये प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte में, ये प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गई। और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो है ये ग्रेनुलोसा सेल्स ढक लिए, घेर लिए, तब ये क्या कहलाया, प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या कहलाए, प्राइमरी फॉलिकल्स। ये बातें समझ में आ रही है। हमने कहा कि इसमें क्या हो गया कि ये उगोनिया है और उगोनिया में क्या हो रहा है कि उगोनिया आपका जो है मतलब कि ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एक फॉर्म में। ये क्या कर रहे हैं, कुछ नरिशमेंट ले रहे हैं आजू बाजू के सेल से, और नरिशमेंट लेने के बाद जो है ये किस में चेंज हो जाते हैं कि ये आपको बिल्कुल प्राइमरी oocyte में चेंज हो जाते हैं। और प्राइमरी oocyte जब क्या करते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स से घिर जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स कहलाते हैं। अब बेटा प्राइमरी फॉलिकल्स फिर और जो है मोर ग्रेनुलोसा सेल से, मोर ग्रेनुलोसा सेल से क्या होते हैं, कवर्ड हो जाते हैं, घिर जाते हैं, और ये चेंजेज हो जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं, ये बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल से घिर गए और ये चेंज हो गए किस में, सेकेंडरी फॉलिकल्स में। ये किस में चेंज हो गए, सेकेंडरी फॉलिकल्स में। किस में, सेकेंडरी फॉलिकल्स में। और सेकेंडरी फॉलिकल्स अभी भी आपका क्या है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर ये जो है आपका प्राइमरी oocyte ही, अभी तक प्राइमरी oocyte ही है, ठीक है ना। ये क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स फिर चेंज हो जाते हैं बेटा कि ग्राफियन फॉलिकल्स में। किस में, ग्राफियन फॉलिकल्स में, सॉरी टर्सरी फॉलिकल्स में। किस में, टर्सरी फॉलिकल्स में। तो यहाँ पे अपने को बात करेंगे कि ये जो चेंज हो गया, ये किस तरीके से चेंज हो गया, ये आपको दिखाता हूँ मैं कि ये आपका सेकेंडरी, ठीक है ना, मतलब कि सेकेंडरी फॉलिकल्स कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे देखना बेटा कि इसमें एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड जो है कैविटी हो जाती है, और वो कैविटी क्या करती है कि चारों तरफ से, ठीक है ना, चारों तरफ से ग्रेनुलोसा सेल से भी क्या हो जाता है, कवर्ड हो जाता है। ये ग्रेनुलोसा सेल्स है, ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, और इसके ऊपर एक स्पेशल टाइप का सेल भी क्या हो जाता है कि बन जाता है। इसके ऊपर एक स्पेशल टाइप का सेल बन जाता है, एक लेयर बन जाती है। मैं लेयर को इसी तरीके से दिखाना चाहूँगा कि इसमें एक और टाइप का जो है लेयर बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, थीका सेल्स। और थीका सेल्स कन्वर्ट हो जाती है, मॉडिफिकेशन हो जाता है इसमें थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में। ये किस में, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। अभी भी ये क्या है बेटा, प्राइमरी oocyte ही है। क्या है, प्राइमरी oocyte, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया क्या, टर्सरी फॉलिकल्स में।
किस में, टर्शियरी फॉलिकल्स। तो आप बताओगे कि सर आप जो है हर फेजेज को जो है उसमें आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी है। तो प्राइमरी के कंडीशन में देखो कि आपका क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स में एक ही ग्रेनुलोसा सेल्स उसको कवर किए हैं। जब अधिक ग्रेनुलोसा सेल्स उसको कवर कर लेते हैं तो क्या बन जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में। और अब इसमें भी तो बहुत सारा लेयर है ग्रेनुलोसा सेल्स का, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी फॉलिकल्स एंड टर्शियरी फॉलिकल्स, कैसे आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का फिल्ड कैविटी होता है, फिल्ड कैविटी होता है, ठीक है ना। फिल्ड कैविटी होता है। फिल्विड किस चीज़ों का होता है, एक न्यूट्रेटिव फिल्विड होता है, न्यूट्रेटिव फिल्विड होता है। इस कैविटी को बोलते हैं बेटा एंट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंट्रम बोलते हैं। फिल्ड कैविटी होती है एंट्रम। तो आपको टर्शियरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स से क्या हो गया, अलग हो गया, दिख गया। तो यहाँ पे ये अब क्या होता है कि ये चेंज हो जाते हैं आपका मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल्स में। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि इस जगह पे मियोसिस तो हो रही है, यहाँ पे मियोसिस तो हो रही है, मियोसिस 1, लेकिन क्या कंडीशन है कि मियोसिस 1 आकर के अटक जाता है किस में, डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज 1 में आकर के अटक जाता है। अब मियोसिस नहीं हो रहा, इसका मतलब कि ये सारे के सारे चीज जो एक बच्ची 25 सप्ताह की बच्ची, मतलब कि माँ के गर्भ में जो बच्ची है वहाँ, मतलब कि ये जो है मतलब कि 3 मंथ्स की बेबी है उसके अंदर बन के तैयार है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जैसे ही अपन बात करेंगे इसकी, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल्स में। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका मियोसिस 1 जो है कंप्लीट हो जाता है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। और ये क्या हो जाता है जी, ये प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी oocyte जो है चेंज हो जाते हैं बेटा किस में, सेकेंडरी oocyte में। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा बनाता हूँ बड़ा, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या बन गया था, थीका एक्सटर्ना, और ये जो अंदर में है थीका इंटरना। और थीका इंटरना जो है रिलीज करते हैं, ठीक है ना, कुछ हार्मोन। आगे अपन चर्चा करेंगे, अभी भी प्राइमरी oocyte। और ये क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स। ये क्या है बेटा, ग्रेनुलोसा सेल्स है। अब यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे मियोसिस 1 जो है कंप्लीट हो गई, और ये जो चले गए किस जगह पे, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये एंट्रम है। और एंट्रम यहाँ पे एक जो है सेकेंडरी oocyte बन गया, और छोटा सा जो है क्या हो गया, पोलर बॉडी बन गया। मतलब, और इसके बीच में जैसे ही बात करेंगे तो आपको दिखेगा क्या कि यहाँ पे आपको ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है ना। इसमें जो लिक्विड होता है बेटा उसको लिक्वर फॉलिकुला बोलते हैं, लिक्वर फॉलिकुला। लेकिन ये जो सेकेंडरी, ये क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte। और यहाँ पे टाइनी सी बन गया फर्स्ट पोलर बॉडी। एक टाइनी स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही टिन्ना सा, छोटा सा। क्यों भैया, क्योंकि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है। बट एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हेयर इक्वल कैरियोकाइनेसिस अकर्स, मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन इक्वली बढ़ता, बट साइटोकाइनेसिस क्या होता है, अनइक्वल हो जाता है। जो सेकेंडरी oocyte होता है उसमें ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब क्या कंडीशन है कि ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखता होगा, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखता होगा, डंठल जैसा स्ट्रक्चर दिखता होगा, इसको क्या बोलते हैं,
कुमुलस ओफरस, उफर्स बोलो इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये टर्सरी, ये बन क्या गया कि ये स्टेज जो बना बेटा, ये स्टेज आपका है मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल्स। और ये फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, ये रप्चर हो जाते हैं और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गए। तो यही रिलीज होने के प्रोसेस को बोलते हैं बेटा, इस रिलीज होने के प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। और ये फेज कब होता है कि 14th डे ऑफ MC मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इस जगह पे क्या होता है कि LH, ठीक है ना, म्योसिस 2 जो है, म्योसिस 1 जो है स्टार्ट हुई और ये जो है इनिशिएट होने कंप्लीट होती है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। जो फॉलिकुलर सेल जो है रिलीज करती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या करते हैं, प्यूबर्टी ऑनसेट होने पे ये रिलीज होती है और रिलीज होने के बाद क्या होता है कि ये ओवुलेशंस के लिए ट्रिगर करते हैं। और दूसरा जो है LH का भी लेवल क्या हो जाता है, पिक पे आ जाता है, पिक पे आ जाती है, इसे बोलते हैं LH सर्ज। और ये क्या करता है, ट्रिगर्स ओवुलेशन। ओवुलेशन को क्या करती है, ये ट्रिगर करती है। तो क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गए। ये क्या है बेटा, सेकेंडरी oocyte, लेकिन इसे जनरली क्या बोला जाता है, ओवम, बट ये ओवम नहीं है, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। अब जो है ये डब्बा बच गया, तो ये डब्बे को आप क्या बोलते हैं, इस डब्बे को बोलते हैं बेटा ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं इसको, ग्राफियन फॉलिकल्स। और ये डब्बा जो है धीरे धीरे क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, स्पर्म वहाँ पे नहीं आया, ठीक है ना, इस सेकेंडरी oocyte को क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब पकड़ते हैं और पकड़ के क्या करते हैं, एम्पुला तक या एम्पुलरी स्टमक जंक्शन तक ले जाते हैं। इधर से स्पर्म जाएगी और क्या करेगी, फर्टिलाइज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है ना, ग्राफियन फॉलिकल्स ने यहाँ ये कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। और कॉर्पस लूटियम यदि ये क्या करती है कि एंडोक्राइन इन नेचर का होता है, एंडोक्राइन इन नेचर का होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये सिक्रीट करती है, ये रिलीज करती है किसको, प्रोजेस्टेरॉन को, प्रोजेस्टेरॉन को। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं बेटा, प्रोजेस्टेरॉन जो है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, जैसे इम्प्लांटेशन होगी तो एंडोमेट्रियम का जो मतलब कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है, यूट्रस की जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, जिसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसको थिक करने की कोशिश करता है। वहाँ पे जा करके क्या होगा कि आपको ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होगा, ठीक है ना, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन होगी। तो यहाँ पे एंडोक्राइन नेचर का है। यदि यही नहीं हुआ, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो क्या हो जाता है कि ये धीरे धीरे क्या हो जाता है कि ये रप्चर होने लगती है, ये रप्चर होने लगती है। इस रप्चर होने वाले पार्टिकल को, ये जो रप्चर हो रही है, इसे बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकांस, कॉर्पस एल्बिकांस। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। इसको अपन एक डायग्रामेटिक व्यू देते जो आपको बिल्कुल दिखेगा। तो चलो इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना, इसको यहीं पे रहने दीजिए, इसका डायग्रामेटिक व्यू दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीनों चारों चीज़ें लिखना पड़ेगा। जो आपको लिखने के लिए आपको तीनों स्टेज को अपन मेंशन कर देंगे, तो मे बी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको कंप्लीट करिए आप, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पूरा का पूरा दिखाता हूँ किस तरीके से ओजेनेसिस होता, ठीक है। और यहाँ जो हो गई तो ये निकला। और ये कंडीशन क्या है कि सेकेंडरी oocyte में फिर क्या होगा, आपका म्योसिस 2 होगा। क्या होगा, म्योसिस 2 होगा। फिर सेकंड पोलर बॉडी बनेंगे और यहाँ पे ओवम। लेकिन कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा इसमें, तब
तब निकलेगा क्या, अब ये बन गया क्या बेटा, ओवम, ये जो है सेकेंड पोलर बॉडी बन गया, सेकेंड पोलर बॉडी बन गया। तो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कितना होता है, 2। लेकिन क्या कंडीशन है कि फर्स्ट पोलर बॉडी का कंडीशन में आपको फर्स्ट पोलर बॉडी बना, उसमें डिविजन्स होगा या नहीं भी होगा ये क्लियर नहीं है। बट यदि आप जानते हो कि मियोसिस हो रही है तो मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4 सेल, और माइटोसिस में कितना, 1 से 2 सेल बनते हैं। तो यदि आप उस लहजे से बात करते हैं कि मियोसिस हो रही है तो मियोसिस के कंडीशन में 1 से 4 सेल बनेगी, तो क्या हो जाएगा कि ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी क्या करेगा, वहाँ पे डिवाइड करेगी और 2 और छोटी छोटी टाइनी बॉडी को बनाएगी। तो टोटल जो है आपको 3 पोलर बॉडी दिख सकता है। तो 2 से 3 पोलर बॉडी अमूमन कितने, अभी तक क्लियर नहीं है कि फर्स्ट पोलर बॉडी में डिवाइड और नॉट, बट मियोसिस है। इस लहजे से अपन बात करें तो मियोसिस वहाँ पे भी हो रही है, तो वो सेल क्या करेगी, मियोसिस 2 करेगी और क्या करेगी, पोलर बॉडी वो टूट करके 2 बनाएगी। यहाँ पे जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि इस जगह पे भी क्या, ये एक तो बना ही, तो 2 1 3 पोलर बॉडी बनी। लेकिन जनरली कितना, 2 माने जाते हैं ह्यूमन बीइंग के केस में, बट फ्रॉग के कंडीशन में कितना पोलर बॉडी, 3 पोलर बॉडी बनता है। चलिए इसको अपन थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू तो दिए, इस जगह पे अपना ओवुलेशन को एक मतलब कि सिनेरियो से दिखाते हैं कि किस तरीके से आप उसको देख सकते हो, कैसे देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे अपन बात करते हैं कि oogenesis की बात करते हैं और किस तरीके से होता है। तो हमने कहा कि हमारे पास जो है जर्मिनल प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है, जिसे क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। और इस सेल में क्या होता है बेटा कि इसमें माइटोसिस होता, क्या होता है, माइटोसिस होता। तो ये सेवरल माइटोसिस हो रहा, तो बहुत सारे सेल को ये क्या कर रही है, बना रही है, क्या कर रही है, बहुत सारे सेल को बना रही है, जिसे क्या बोल दिया, उगोनिया। गैमीट मदर सेल, उगोनिया बोला। अब उगोनिया में यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं कि एक सेल जो है डिफ्रेंशिएट कर जाती है, डिफ्रेंशिएट कर गई, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो है थोड़ी सी बड़ी साइज में हो गई। अब इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte, क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो ये ग्रोथ कर गई, ये बन गया। अब ये जो है ग्रोथ करी, ये बना। तो यहाँ से यहाँ तक के स्टेज को आप क्या बोल सकते हो, मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। और ये जो हो रही है तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इट शोज द ग्रोथ फेज। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सारे के सारे चीज़ें जो चल रही है, यहाँ से यहाँ तक की बात करो तो आपको ये फीटल लाइफ में हो रही है, फीटल लाइफ में हो रही है। अब इस जगह पे इसका मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया। और ये स्टार्ट होने के बाद जो है यहाँ तक आते आते इसका क्या हो जाता है कि मियोसिस जो है आपका, मियोसिस अरेस्ट हो जाता है, मियोसिस 1 अरेस्टेड एट, ठीक है ना, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें मियोसिस अरेस्ट है। तो यहाँ पे बेटा मियोसिस 2 कब स्टार्ट, मियोसिस 1 कब कंप्लीशन होता है, जब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होती है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होती है। तो इसका मियोसिस 1 जो है कंप्लीट होने के कगार पे है, मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब प्यूबर्टी स्टार्ट हुई तो यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको क्या बोलते हैं, एफएसएच ट्रिगर करते हैं मियोसिस 1 को, और ये क्या करते हैं, कंप्लीट करवाते हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे अपन बात करेंगे। तो इससे पहले यहाँ तक फीटल लाइफ में बात करें, यहाँ पे क्या होता है बेटा कि इस जगह पे आपको 2-2 फेज, 3-3 फेज दिखेंगे, 3-3 फेज दिखेगा। क्या क्या दिखेगा, तो एट बर्थ की बात करते हैं, ठीक है ना, एट चाइल्डहुड की बात करते हैं, और एट प्यूबर्टी
प्यूबर्टी जब अटेन करी, अब जो है ये ट्रिगर करेगी। ट्रिगर करने के बाद यहाँ पे अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती है, तो एक जो है फर्स्ट जो है पोलर बॉडी बना, फर्स्ट पोलर बॉडी बना, एक टाइनी स्ट्रक्चर, और एक जो है यहाँ पे क्या बन गया, इसी के साइज के लगभग, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte। क्या बने, सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte भी क्या हो जाता है कि ये अरेस्ट हो जाता है, ये सेकेंडरी oocyte भी क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट एट मेटाफेज 2। मतलब कि यहाँ पे मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट हो के ये अरेस्ट भी हो गया मेटाफेज 2 में, जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होगी, ठीक है ना, जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होगी तब तक अपन नहीं कहेंगे कि मियोसिस 2 कंप्लीशन होने को जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अरेस्ट हो गया, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो जाता है कि एक सेकेंड पोलर बॉडी बना, सेकेंड पोलर बॉडी बना, और यहाँ पे मियोसिस 2, यदि ये भी पोलर बॉडी यदि मियोसिस 2 करती है तो कितना, 2 और पोलर बॉडी को बनाएगा, और यहाँ पे क्या बन गया बेटा, ये ओवम बन गया, ठीक है ना, ओवम बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक के बात जो करोगे तो ये क्या है जी, ये है मैच्योरेशन फेज। ये क्या है, मैच्योरेशन फेज। तो तीनों फेज देखे, पहला मल्टीप्लिकेशन, दूसरा ग्रोथ फेज, तीसरा मैच्योरेशन फेज। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुए, यदि फर्टिलाइजेशन ना हो, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, then secondary oocyte degenerated and release out with mens on MC menstruation, सारे के सारे बाहर रिलीज आउट हो जाते हैं। तो ये अमूमन बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो है oogenesis बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने एक डायग्रामेटिक व्यू दिखाया, और दूसरा जो है मैंने ये लाइन डायग्राम में आपका oogenesis कैसे हो रहा है इसको दिखाया। तो थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा कि क्या क्या लिखोगे, किस तरह से कन्वर्टेड होते हैं सारे के सारे बातें। तो चलो यहाँ पे वही बातें करेंगे, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, ज़्यादा नहीं। तो चलिए थोड़ा सा अपन बात करेंगे यहाँ पे। ये देखिए बेटा, प्राइमरी, पहले तो अपन बात करेंगे कि जो अपने पास जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है, ये इसमें माइटोसिस हुई, माइटोसिस होने के बाद जो है ये बहुत सारा जो है क्या किया, ओगोनिया को बनाया, ओगोनिया बनाया। ये ओगोनिया डिफ्रेंशिएट हो गए, डिफ्रेंशिएट होने के बाद एक जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, प्राइमरी oocyte में। किस में, प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte जो सराउंड्स कर गए, प्राइमरी oocyte सराउंड्स विथ granulosa cells and it converted into, ठीक है ना, प्राइमरी फॉलिकल्स। और प्राइमरी फॉलिकल्स मूड ग्रेनुलोसा सेल्स से सराउंड्स हुए, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स, और सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या हो जाता है कि यहाँ पे और ग्रेनुलोसा सेल्स बनते हैं, और प्राइमरी oocyte और ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा क्या होता है कि एक लेयर और फॉर्मेशन होता है जिसको थीका सेल्स बोलते हैं, थीका लेयर बोलते हैं। थीका वो भी डिफ्रेंशिएट हो जाता है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये एक जो है थीका एक्सटर्ना और थीका
इंटरना, मैं बड़ा सा बना देता हूँ, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल्स, बहुत सारा होगा ग्रैनुलोसा सेल्स, अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। ग्रैनुलोसा सेल्स, ये इसके अंदर एक कैविटी बनती है बेटा, कैविटी बनती है जिसको क्या बोलते हैं, एंट्रम, क्या बोले, एंट्रम। ये फिल्ड होते हैं लिक्वर फॉलिकुला जो न्यूट्रिटिव, ठीक है ना। और यहाँ पे बेटा क्या होता है आपका, सेकेंडरी oocyte होते हैं, समझ में आ रहा है ना, मतलब कि सॉरी प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte। तो ये आइडेंटिफिकेशन है, ये एंट्रम आइडेंटिफिकेशन है किसका, टर्सरी फॉलिकल्स। तो ये हमने बनाया क्या, टर्सरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, ये आइडेंटिफिकेशन दिया। और इस जगह पे आप देखना कि ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो इससे जुड़े रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कुमुलस उफोरस, ठीक है ना। ये स्टॉक है, स्टॉक है जो क्या होता है कि ये आपका जो है प्राइमरी oocyte से अटैच्ड रहता है। अब ये प्राइमरी, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, ग्रैनुलोसा सेल्स। ये क्या हो गया बेटा कि यहाँ पे थीका लेयर है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में। और ये एंट्रम हो गया, ये यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई, और ये एक छोटा सा सेकेंडरी फर्स्ट पोलर बॉडी में, और ये क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। अब ये क्या हो जाता है कि ये आपका क्या है, ग्राफियन फॉलिकल्स है, या इसको मैच्योर फॉलिकल्स बोलते। इससे क्या हो जाता है कि ओबम आपका, ओबम नहीं, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। और इसके कंडीशन में क्या हो जाता है कि यहाँ पे मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है, ये भी अरेस्ट हो जाती है टेम्पररली जब ऑनसेट होती है, ठीक है। तो इस जगह पे क्या हो जाता है कि ये भी क्या करता है, ओबम और एक जो है सेकेंड पोलर बॉडी, जो है सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन बनाता है। तो ओबम कब बनते हैं, ओबम कब बनता है, जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो। इतने बातें समझ में आ रही है। तो ये सारे के सारे बातें हैं, इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, लिखना चाहोगे तो, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग खुद से लिख सकते, ठीक है। तो चलिए लिख लोगे कि लिखो, लिख लोगे कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे चलो। तो यहाँ पे एक लेयर तो और आपको दिखेगा कि मतलब कि इसके चारों तरफ जो है ये लेयर बनता है जिसको जोना पेलोसिडा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जोना पेलोसिडा। और यहाँ तक भी रहेगा जोना पेलोसिडा, और इसके ऊपर और होता है जिसे कोरोना रेडियाटा बोलते हैं। तो जोना पेलोसिडा के बारे में कंट्राडिक्शन है बेटा, मैं इसलिए अब ओबम का कंप्लीट आपको जो है डायग्राम अब पूरा स्ट्रक्चर बताने वाले हैं कि ओबम किस तरीके से बनेंगे, उसमें कौन कौन सा लेयर होता है, ग्रैनुलोसा सेल्स कहाँ है, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना कहाँ है, जोना पेलोसिडा कहाँ है, कोरोना रेडियाटा कहाँ है, सारे के सारे बात मैं बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें आपको अटेंशन देने वाली बात है कि इसमें आपको लिखा हुआ है कि भैया जोना पेलोसिडा इज फॉर्म बाय द सेकेंडरी oocyte। बेटा कैसे आप बता सकते हो, आप कि ये NCERT लिखती है कि जोना पेलोसिडा मतलब कि क्या करती है, सेकेंडरी oocyte फॉर्म करती है, बनाती है। बट नहीं, ये क्या होता है कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स एंड प्राइमरी oocyte क्या करते हैं, रियली में प्राइमरी oocyte क्या करते हैं, ये जोना पेलोसिडा को बनाते हैं। क्या करते हैं, जोना पेलोसिडा को बनाते हैं। ये करेक्ट है, बट NCERT ये दी हुई है, ठीक है ना। NCERT लिखती है कि सेकेंडरी oocyte से क्या बनते हैं, जोना पेलोसिडा बनते हैं, बट इट इज नॉट करेक्ट। टोटली करेक्ट क्या है, अभी तक तो आप बात करते हो प्राइमरी oocyte की ही बात करते हो बेटा। तो यहाँ पे यदि जोना पेलोसिडा बन चुकी है तो सेकेंडरी oocyte आने का सवाल ही नहीं है। सेकेंडरी oocyte तो यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हुई तो सेकेंडरी oocyte बना। और दूसरी बात है कि यहाँ तक जो प्राइमरी oocyte तक की जो बात है,
ठीक है। प्राइमरी oocyte तक की जो बात है इसकी प्लूइडी कितना होगा बेटा 2n, कितना 2n। यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट होगी, रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट होगा, अब जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको कैसा मिलेगा, हैप्लॉइड मिलेगा। तो ये बातें तो समझ में आती है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट में अक्सर क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिसेंटली कुछ भी हो सकता है, कंट्राडिक्टेबल पॉइंट है तो वहाँ पे कुछ डिटेक्शन की बात है तो हो सकता है मे बी इस तरह का क्वेश्चन पूछे। चलो यहाँ पे आपको मैं लैंग्वेज नहीं लिखूँगा, लैंग्वेज आप खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। एक ये देखो ये लैंग्वेज ही है, मैंने लाइन डायग्राम में लिख दिया तो लैंग्वेज ही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ अब जो है अपना बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम कौन कौन सा लेयर होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है, ठीक है ना। फिर जो है अपन बात करते हैं थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना की बात करेंगे। फिर जो है कोरोना रेडियाटा की बात करेंगे। फिर जो है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे बात करेंगे जोना पेलोसिडा, जोना पेलोसिडा की बात करेंगे। फिर जो है आपका क्या हो गया, मतलब कि ओवम आ गया अंदर में। तो इसकी किस तरह से अरेंजमेंट होती है उसकी बात करेंगे। फिर जो अपन बात करेंगे क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। बहुत धांसू, बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। यहाँ एक एक पॉइंट आपको रिमार्केबल है, सारे के सारे बातें करनी है। तो चलिए ध्यान दीजिए।